से आप सभी के बीच हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो कि इस बार 2025 में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा पहला नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी होने का जो प्रमुख कारण है वह क्या है, तो यह है जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर वो प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो ये जो होगा कार्य कुशलताओं के लिए। ठीक है, कार्य कुशलताओं के लिए संभव मानता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य कुशलताओं के लिए संभव मानता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संबंधित अंश है। ठीक है, श्रम विभाजन का जो जाति प्रथा पाठ है वह बाबा साहेब के किस भाषण के संबंधित पद है, यह पूछ रहा है। तो ये है क्या है, एनीहिलेशन 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 के द्वारा। ठीक है, सॉरी, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाने की पूरा संभावना है, बीबीए प्रश्न है। ठीक है, इसको सही से देखिए आप लोग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता मानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। ठीक है, आदर्श समाज का जो स्वतंत्रता है वह सामान्यता किस पर होगा, यह बात किसने कहा था, ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है, देखिए 7 नंबर प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है ये है बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी इसका मुख्य कारण हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो दो बार मतलब कि उलट पलट करके पूछ दिया है। पहला नंबर जो प्रश्न था वह प्रश्न क्या था, देखिए पहला नंबर, सॉरी, ये देखिए पहला नंबर जो प्रश्न था ये था, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर था जाति प्रथा। ठीक है, और देखिए ये जो 7 नंबर प्रश्न है, ये देखिए सॉरी 7 में किधर गया, 7 नंबर जो प्रश्न है, ये 7 नंबर प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, उसी को पलट दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है क्या, मानव मुक्ति के पुरुषधा, मानव मुक्ति के पुरुषधा किसने कहा था। ठीक है, मानव मुक्ति का पुरुषधा किसने कहा था, ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है ये बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा रुचि व आधारित नहीं होने के कारण, रुचि व आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रुचि व आधारित न होने के कारण। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है, भारतीय संविधान को निर्माण किससे कहा जाता है, भारतीय संविधान का जो निर्माता है वह किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। भारत का जो संविधान का जो निर्माता है वह भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर जो प्रश्न है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। इस प्रश्न को भी आप लोग इंपोर्टेंट समझिए, क्योंकि देखिए यह प्रश्न 19 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था और 22 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो 25 में भी पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न है,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक क्या है? भीमराव अंबेडकर। या क्वेश्चन इस तरह भी दे देगा, भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ कौन सा अधि है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 13वां प्रश्न। ये देखिए 13वां प्रश्न, सॉरी 13वां प्रश्न, 12वां प्रश्न हो गया ना। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां जो प्रश्न है क्या, देखिए 13वां प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था, या कायस्थ परिवार में, या क्षत्रिय परिवार में, या दलित परिवार में? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है क्या है, दलित परिवार में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, ये राम जी है, राम जी है, भीमराव अंबेडकर जी है, राम जी है। ठीक है, राम जी, जिसको कि हम लोग अपना देहाती भाषा में चमार बोलते हैं। ठीक है, दलित परिवार में है, SC ST में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है, देखिए 14वां जो प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का चरित्र एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के चिंतक और रचनात्मक जो व्यक्ति थे वह व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति थे इनमें से कोई नहीं, उनका जो थे ना, ये थे, क्या नाम है उनका? वो था ऑप्शन नंबर डी इसका सेंस होगा, कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर जो प्रश्न है, हु आर सुधार्ज किसकी रचना है? ठीक है, हु आर सुधार्ज जो है किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, भीमराव अंबेडकर जी के रचना है। ठीक है, हु आर सुधार्ज जो है भीमराव अंबेडकर जी के रचना है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उचित शिक्षा के लिए न्यूकान गए थे? ठीक है, किसके शिक्षा के लिए गए थे? तो ये गए थे वडोदरा नरेश के द्वारा, वडोदरा नरेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है और 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, द अनटचेबल किसकी रचना है? द अनटचेबल जो है किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का रचना है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, 18 का देखिए, 18 का प्रश्न है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब के नाम से किसे पुकारा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए,